पीसीबी के चेयरमैन को बहुत जल्दी ख्याल आया है ज़का अशरफ को कि उन्होंने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर से और क्रिकेटर से मुलाकात की कि हम अपनी टीम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये कि अगले वर्ल्ड कप के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। इतने टाइम से जब आप भी बता रहे थे और लोग भी बोल रहे थे कि भाई प्लेयर्स का किस तरह रिवैम होना चाहिए, किस तरह इनकी जिसे कहते हैं ना एक तरीके से जो एक बन चुके हैं कि हम ही हमें और कोई नहीं है, उन्हें बहुत जल्दी ख्याल आ गया है कि अब उन्होंने मुलाकातें की हैं कि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। शेरी भाई, ये बेवकूफ़ बनाने का हरबा मैं पता नहीं हर वर्ल्ड कप के बाद से देख रहा हूँ। हर वर्ल्ड कप के बाद रीबिल्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम अपने आज जो उन्होंने एक नई टर्म लेकर आए थे कि हमारे यंगस्टर्स को एडवाइस देने के लिए मैं खिलाड़ियों से मिल रहा हूँ और भाई आप दो चार चीज़ों की सवालात का जवाब दे दें, बाद में मिलिएगा। आपने वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपने 3-3 साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, आपने 60 लाख रुपए तनख्वाह कर दी। किस चीज़ की थी? आपको पता था कि क्या परफॉर्मेंस होगी? आपको पता था हम अफगानिस्तान से भी हारेंगे? आप अगर ये बात कहते कि आप वर्ल्ड कप के बाद जो है ना वो यही टीम अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाती, नहीं भी जीतती, आप वाकई में इनको इनामात से नवाजते। बिल्कुल। लेकिन आप इस कदर हम कहते हैं ना कि उनको ये डर होगा कि अगर टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होती है और मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिए तो कल मुझे कहा जाएगा कि मैं चेयरमैन था। भाई 1 साल के दे देते आप 1 साल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट उनको दे रहे थे कि भाई खुद नहीं पता आप कितने दिन चेयरमैन हैं। हाँ, आप पैच वर्क कर रहे हैं। सरफराज को आप सी से बी कैटेगरी में लेके आए, ये काम तो उस वक्त हो जाना चाहिए था। सरफराज इस वक्त आपके मेन बैटर हैं टेस्ट के, मैं विकेट कीपर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जो उनकी विकेट कीपिंग शानदार है, वो बैटर हैं, वो टीम को लेके चल रहे हैं। उन्होंने आने के बाद 61 की एवरेज से रन्स किए हुए जो अभी उनका कमबैक हुआ है। ज़ाहिर पीसीबी के चेयरमैन है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ सीखा है हमने, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ये चेयरमैन बने हुए और इन्हें अब ख्याल आ रहा है कि जी मैं मिलूं और ये करूं, तो ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अभी इतनी सारी बुराइयां आई हुई हैं तो जी मैं आओ सबसे मिल लूँ, ताकि जो मुझे शक है कि ये ज़्यादा शोर करेगा तो उसको भी मिला लूँ अपने साथ। हाँ, बस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं समझ गया आपकी बात। और ये भी एक पॉइंट है कि इससे पहले कि सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो, तोपों को अपने साथ ही रख लो। हाँ, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दे दो। हाँ, देखे ना आज आपने जो है अपना एलामिया जारी किया है, उसमें आपने 3 क्रिकेटर्स की बात की कि वो वहाँ पर पहुँच गए। यूसुफ भी गए, आकिब जावेद थे, इंजमाम उल हक थे, वो तो थे ही वहाँ पे। बाकी वसीम अकरम का नाम लिया जा रहा है, बाकी उमर गुल का नाम लिया जा रहा है और वक़ार यूनिस का नाम है। ये वो क्रिकेटर्स हैं कि जो आउटस्पोकन भी हैं और खुल के बात भी कर रहे हैं, मीडिया पे भी बहुत रहते हैं, प्रॉपर बात कर रहे हैं। अब इनको क्या एजाजी तौर पे बुला रहे हैं या उनको कोई जिम्मेदारी देने का सोच रहे हैं, ये भी देखना होगा। देखिए ज़का अशरफ साहब का अपना नहीं पता कि वो कब तक है। बिल्कुल, ये बेचारे वो खुद ऐसी पिच पर हैं, बहुत सारे फैसले उनकी मजबूरियाँ भी हो गए होंगे कि जो है वो खिलाड़ी भाई ठन गए, हम नहीं जाएंगे या हमें ये करके दो। कैसे होते हैं नसीम भाई, मैं ये परेशान हूँ, इतने बड़े कैसे होते हैं? नहीं तो फिर आप अगर इतने कमजोर चेयरमैन हैं तो फिर नजम सेठी साहब को लिया, वो सही थे। नजम सेठी साहब ने कुछ जगहों पे स्टैंड लिया था। देखें आप, उन्होंने बाहर बिठा दिया था इन सबको, वो सीधा अफगानिस्तान टीम भेज दी थी। बहुत लोग शोर कर रहे थे, इन खिलाड़ियों ने कहा था हम फिट हैं, हम जाना चाहते हैं। भाई हर मैच आप खेलेंगे, आपने एक सबको नज़र आ रहा था कि एक ग्रुप बन गया, तो उसके बाद से आप यकीन माने कि जब अफगानिस्तान की सीरीज़ के बाद इन्होंने खेलना शुरू किया था, वो कहते हैं ना, वो टर्म तो थोड़ा ऐसी है कि वो कहते हैं ना कि इंसान का बच्चा। अच्छा नसीम भाई, टाइम कम है, प्यार से खेलते हुए सवाल मेरे ज़हन से निकल जाएंगे। सोचना भी मत, एक ट्रेंड चला था, अब सोच सकते हैं? सोचना भी मना है। हाँ, सोचना ही मना है, अब सोच सकते हैं? नहीं या वही लोग जिन्होंने ट्रेंड चलाया था वही सोच रहे? नहीं, मेरे ख्याल है कि अब वही लोग ट्रेंड चलाएंगे कि अब हमने सोच लिया है। सोचना शुरू कर दिया।